हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने इसका बेसिक आपको कंप्लीट कर दिया। कल मैंने आपको इसके फॉर्मूले भी बताए थे। इसके 5 फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, लाइक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखे रखा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर। सो आपको बताना है कि इसमें हम लोग जो पॉइंट निकालने वाले हैं, है ना, जो पॉइंट निकालने वाले हैं, तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। सो क्वाड्रिलेटरल का मीन्स, भाई क्वाड्रिलेटरल क्या, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि क्या होता है ये क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में से चतुर्भुज कहा जाता है। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स। अब यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता हूं तो मैं यहाँ पे क्या इमेजिन करूं, मैं यहाँ पे क्या इमेजिन करूं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। भाई ये तो मुझे बताना है, खुद को नाम बताना है उसका कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं डायग्राम तो इसका बना नहीं सकता। ओके, सो सबसे पहले समझते क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। भाई क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल जो कि एक चारों साइड से क्लोज फिगर बना देता है, वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, क्वाड, क्वाड मीन्स फोर, lateral means side, quad means four, lateral means side, sum of all interior angle is 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, ये प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट, यहाँ पे तो हमारी बात हो गई है कि जो क्वाड्रिल क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसके एंगल कितने के होते हैं। चलो बात करते हैं हम कुछ इसके टाइप्स की। भाई क्या होते हैं इसके टाइप्स। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिल, पहला, अगर पहले आपसे बात करता हूं तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, थर्ड रेक्टेंगल, स्क्वायर, और क्या हो सकता है भाई, पैरेललोग्राम, जी पैरेललोग्राम, देन rhombus, then trapezium, and the sixth number is kite. Okay, so टाइप्स ऑफ क्वाड्रिल क्या क्या होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट। इतने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जो चारों साइड से बंद होते हैं, चारों साइड से इनके जो फिगर होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन में ये तो नहीं कह सकता कि यार ये स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। भाई कैसे कह सकता हूं मैं, जब तक मैं निकाल लूंगा नहीं इसको, जब तक मुझे इसकी प्रॉपर्टीज पता नहीं होगी, इनके टाइप्स की अगर मुझे प्रॉपर्टीज पता नहीं होगी, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये है क्या, इसको मैं क्या नाम दूं इस क्वेश्चन के आंसर को। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। भाई क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज, चलो स्टार्ट करते हैं भाई इसकी प्रॉपर्टीज को। ओके ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे रेक्टेंगल की। इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की मैं आपसे बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल जो होता है इसके सारे जो एंगल हैं वो क्या होते हैं भाई, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
like ABCDA, sorry, ABCDA. So we can say that AB is equal to CD and AD is equal to BC, and all angles are same. All angles are same. Yeah, all angles are 90 degree. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल. अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट, पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, बट इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कितने कितने के होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं. जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं. ठीक है. अगर मैं आपसे स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं अगर स्क्वायर की बात करें तो. ओके. उसके बाद अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में जो एडी होता है वो किसके इक्वल होता है, बीसी इक्वल होता है. लाइक अपोजिट्स, लाइक ट्रेपेजियम, दैट इज अ ट्रेपेजियम. मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी. तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो एडी है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है. जो एडी है वो किसके पैरेलल है, वो बीसी के पैरेलल है. दैट इज अ ट्रेपेजियम. ओके. सो ये सारी चीजें जो है जैसे हम लेके चलते हैं रोम्बस. रोम्बस में क्या होते हैं भाई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके. सो ये सारी चीजें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं. बट देखिए, जब तक हमें ये चीज पता नहीं होगी कि रेक्टेंगल की या फिर रोम्बस की या फिर ट्रेपेजियम की या स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, तब तक हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते. और जहां तक मुझे उम्मीद है, जैसे कि आपने अभी रेक्टेंगल समझा, अभी स्क्वायर देखिए. अब स्क्वायर क्या होता है भाई, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर. अब स्क्वायर मैंने आपसे क्या कहा भाई, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं भाई, है ना. सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. और सारी साइड्स भी सेम होती हैं भाई, सारी साइड्स भी सेम होती हैं. ओके. अगर ऐसे हम जैसे लाइक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया. अभी हम अगर इस पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल. अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, जो भी अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है. एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सॉल्यूशन करते हैं इसका. So name the type of the quadratic form if any by the following points and give reason for your. So देखिए, हमें यहाँ पे a देके रखा हुआ है. a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -1 -2 है. जो b के कोऑर्डिनेट्स है वो 1,0 है. जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो -1,2 है. ओके. एंड जो d के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -3,0 है. हमें ये चार कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पे, ए बी सी एंड डी. ओके. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट. सबसे पहले हम ए से लेके बी तक की लेंथ निकाल लेते हैं. सो इस साइड की लेंथ निकाल लेते हैं ए और बी की. सो अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड करने वाले हैं, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ओके. सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 में से जाएगा माइनस का 1 भाई, 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है भैया, प्लस हो जाता है का होल स्क्वायर. प्लस y2 में से माइनस करेंगे 1 y1, तो y2 क्या है, 0 है ना. 0 में से क्या माइनस करने वाले हम लोग, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर. सो 1 + 1 का स्क्वायर, 0 + 2 का स्क्वायर. ओके. सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 1 1 1 + 1 इज 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4. सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 8. गेटिंग माई पॉइंट. देन we can solve the second distance between the B and C. So BC, length of the BC डायरेक्टली करेंगे. -1 में से हम माइनस करने वाले हैं 1 को, -1 में से माइनस करेंगे 1 को होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे और फिर 2 में से माइनस करेंगे 0 को. क्यों करेंगे भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, मैं आपको समझ चुका हूँ 10 बार.
BC इज इक्वल टू अंडर रूट -1 -1 माइनस का 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू +4 ओके सो दैट इज अ 4 +2 का स्क्वायर कितना भाई -1 -1 -2 हो गया -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा ना ऑब्वियसली बात है एंड 2 का स्क्वायर कितना 4 सो 4 + 4 कितना 8 दैट इज अ BC लेंथ ऑफ द BC देन C से लेके D पे चलेंगे सो CD इज इक्वल टू अंडर रूट -3 में से जाएगा माइनस का 1 -3 में से जाएगा माइनस का 1 तो माइनस तो ऑलरेडी होता है फॉर्मूले में तो माइनस और ये माइनस कितना हो गया +1 का स्क्वायर फिर प्लस 0 में से जाएगा 2 0 में से क्या माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर सो CD इज इक्वल टू अंडर रूट -3 + 1 -3 में से 1 जाएगा माइनस का 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -2 का स्क्वायर 4 4 + 4 दैट इज अ √8 ओके ए बी का लेंथ निकल गया BC का निकल गया CD का निकल गया अब D से लेके A तक का भी निकाल लेते हैं नहीं तो इसको वो लग जाएगा ओके सो DA इज इक्वल टू सो डायरेक्टली करते हैं वापस -3 में से जाएगा माइनस का 1 सो -3 में से जाएगा माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर 0 में से जाएगा माइनस का 2 तो 0 में से जाएगा माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 -3 में से प्लस बन गया माइनस का 2 बड़ी वैल्यू का की है माइनस की है तो -2 का स्क्वायर इज 4 2 का स्क्वायर 4 √4 दैट इज अ √8 so that is a length of the DA is equal to under root 8 ओके सो आप ये देख सकते हैं कि AB BC CD और DA भाई यहां मैं देख पा रहा हूं कि जो AB है वो इक्वल है सॉरी जो AB है वो इक्वल है BC के और जो BC है वो इक्वल है CD के और जो CD है वो इक्वल है DA के चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई चारों साइड्स तो इक्वल है क्या इसके डायगोनल इक्वल है अगर इसके डायगोनल सेम हो जाते हैं ओके सो देखते हैं क्या नेम दे हम उसे क्वाड्रिलेटरल का ओके बहुत असमंजस की स्थिति आ चुकी है आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि यार क्या हो सकता है ना कुछ अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो इसमें से 60% बच्चे राइट मार के ही आते कहीं ना कहीं ओके सो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ABCD हो गया DA हो गया अब डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो भाई अगर हम किसी भी डायग्राम को देखें लाइक इसको ले लेते हैं तो हम लोग सीधी बात है इस तरीके से कोई डिजाइन करेंगे ABCD अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डायगोनल्स तो यहाँ पे A और C होता है यहाँ पे B और D होता है दैट इज अ डायगोनल्स ओके दैट इज अ डायगोनल्स ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे A से लेके C निकाल लेते हैं सो लेंथ ऑफ द AC इज इक्वल टू अंडर रूट भाई AC कितना है -1 -2 C कितना है -1 और 2 A और C ये है -1 तो -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला में बीच में माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है वो AC इज इक्वल टू √ऑफ 0 +1 -1 क्या होता है 0 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 ओके सो 16 किसका होता है 16 का रूट क्या √16 is 4 √16 is 4 ओके अब AC हो गया अब किसकी बारी है B से लेके D की बारी है तो लेंथ ऑफ द BD देख लेते हैं BD की लेंथ कितनी है सो अंडर रूट BD B ये है और D ये है -3 में से जाएगा -1 सो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 में से जाएगा 0 ऑब्वियसली बात है 0 है ना
सो -3 -1 माइनस का 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होता है भाई, +16, 16 का क्या होता है 4, मीन्स वी कैन से दैट इज अ स्क्वायर, नेम ऑफ द क्वाड्रिलल इज स्क्वायर, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे सॉरी ये बी डी है, यहाँ पे जो है सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है सॉरी, सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, दोनों के डायगोनल्स भी सेम है, सो वी कैन से दैट इज अ स्क्वायर, ओके।